जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। वही दोस्तों, एक बड़ा सवाल पूछा जाता है कि क्या तुर्की का कान फाइटर जेट वाकई में 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। सीधा जवाब मैं आपको बोलना चाहूँगा कि नहीं, कान असली में 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है, बल्कि ये सिर्फ दिखने में वैसा लगता है। दरअसल दोस्तों, फाइटर जेट की 5th जनरेशन की परिभाषा सबको मालूम है और मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि क्या खूबियाँ होती है 5th जनरेशन के फाइटर जेट में, जैसे कि स्टेल्थ क्षमता यानी कि रडार से बचने की क्षमता, इंटीग्रेटेड सेंसर नेटवर्क, सुपर क्रूज यानी कि बिना आफ्टर बर्नर के सुपरसोनिक उड़ान भरना, इंटरनल वेपन बे यानी कि हथियारों को अंदर ले जाने या हथियारों को छिपाने की क्षमता, एडवांस एवियोनिक्स और AI बेस्ड सेंसिंग सिस्टम। कान के डिजाइन में दोस्तों काफी सारे दोष देखने को मिलते हैं, जैसे कि इसका कार्डेट इनलेट। कान फाइटर जेट के एयर इनटेक जहां से इंजन में हवा आती है, उसे देखकर ये समझ में आता है कि ये कार्डेट इनलेट डिजाइन है और ये डिज़ाइन पुराने जेट्स जैसे कि F-15 और J-10 से लिया गया लगता है। लेकिन 5th जनरेशन के फाइटर जेट में दोस्तों ये डिज़ाइन बड़ा रडार क्रॉस सेक्शन पैदा कर सकता है। हालांकि F-22 रैप्टर भी एक 5th जनरेशन का अमेरिका स्टाइल फाइटर जेट है। इसका भी कार्लेट इनलेट है। यहाँ पे कार्लेट इनलेट जो है वो हवा को ठीक से इंजन में पहुंचाता है, लेकिन दोस्तों ये डिज़ाइन रडार पर ज़्यादा साफ दिखाई देता है। यानी कि जब दुश्मन का रडार F-22 को स्कैन करता है तो उसका 90% रडार क्रॉस सेक्शन इसी वजह से दिखाई देता है। आसान लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो F-22 रडार पर उसमें 90% सिर्फ इस इनलेट के कारण होता है। इसीलिए दोस्तों F-22 की भी अगर बात की जाए तो उसका डिजाइन पहले से तैयार हो रखा है। अब इसे बदला नहीं जा सकता है F-22 में, क्योंकि ये डिजाइन पहले ही तैयार हो गया था जब नई स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जैसे कि DSI यानी कि डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट विकसित नहीं हुआ था। अगर ये बदलाव किए जाते हैं F-22 में भी तो पूरे जेट की बॉडी को बदलना पड़ेगा, जो कि काफी महंगा और कॉम्प्लेक्स काम है। इसलिए अमेरिकी वायुसेना ने F-22 को वैसे ही छोड़ दिया। यहाँ पर हम कान फाइटर जेट की बात कर रहे हैं जो कि कार्लेट इनलेट वाला है, तो आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर जो असली 5th जनरेशन का फाइटर जेट होता है उसमें मैंने बताया ना कि DSI इनलेट होता है, यानी कि डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट। और ये इनलेट टेक्नोलॉजी हल्की होती है और कम ड्रैग पैदा करती है, और सबसे ज्यादा जरूरी ये रडार पर कम दिखाई देता है। F-35 का रडार क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो आपको 0.0015 मीटर स्क्वायर दिखेगा। J-20 का 0.005 मीटर स्क्वायर है। कान का है 0.01 से 0.99 मीटर स्क्वायर, जो कि F-35 से काफी ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर राफेल का 0.6 से 0.22 मीटर स्क्वायर है और F-16 का 0.1 से 1.5 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर केवल कान का स्टेल्थ राफेल से कुछ बेहतर हो सकता है, लेकिन F-35 और J-20 से ये काफी पीछे रहेगा। अब बात करते हैं इंजन और एवियोनिक्स की। कान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है ये भी हम आपको बता देते हैं। तुर्की इस बात का दावा तो करता है कि वो 16 टन थ्रस्ट वाला इंजन तैयार करेगा, लेकिन वो अब तक केवल 4 टन थ्रस्ट वाला इंजन ही बना पाया है, वहीं तक पहुंचा है। हालांकि इसके लिए वो अमेरिका या रशिया फिर यूरोप से इंजन ले सकता है, जो कि शायद उन्हें नहीं मिलेंगे। और आपको पता ही होगा कि F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया था। इसके अलावा एवियोनिक्स, सेंसर फ्यूजन, AI मिशन सिस्टम, इन सब में तुर्की को अभी कोई अनुभव नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब ये है कि कान में जो सिस्टम लगे होंगे वो 5th जनरेशन के स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंचेंगे। अगर कंपैरिजन भी किया जाए F-35 और कान का, तो स्टेल्थ कान का काफ़ी सीमित है, जबकि F-35 का काफ़ी हाई लेवल का स्टेल्थ है। रडार क्रॉस सेक्शन भी इसका F-35 से कम है। सेंसर फ्यूजन की बात की जाए तो F-35 का तो पूरा विकसित सेंसर फ्यूजन है, जबकि ये अभी शुरुआत में ही पहुंचे हैं कान के लिए। तो कुल मिलाकर आप समझिए कि कान को अभी 5th जनरेशन का फाइटर जेट कहना टेक्नोलॉजिकली काफ़ी गलत होगा। ये एक 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है जो स्टेल्थ दिखावे के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है, लेकिन असल में वो स्टैंडर्ड्स पर खरा नहीं उतरता। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।